हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है और इसमें हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सबसे पहला डाउट है बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर 0.5 mm। तो बच्चों जो जो पैरामीटर दिए हैं वो मैं लिखते जाता हूं। तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। तो एक कॉपर वायर है बेटा आपके पास में। तो ये कॉपर वायर हमने एक ऐसे बना लिया। ओके। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। बेटा डायमीटर ये होता है ना, इफेक्टिव डायमीटर। तो डायमीटर कितना दिया है बेटा? 0.5 mm। अब बेटा 1 mm आपको पता होगा। सो 1 mm इक्वल टू कितना होता है? 1 mm इक्वल टू 1/1000 मीटर, मतलब 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, जिसको आप लिखते हो 10⁻³ मीटर। सो यहाँ पे डायमीटर कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। सबको बदल लिया, ठीक है। और रेडियस निकाल लो बेटा, रेडियस की जरूरत शायद पड़े। तो रेडियस इक्वल टू कितना होता है? डायमीटर का हाफ। तो आर इक्वल्स टू d/2, यानी कि 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ मीटर। बेटा 0.5 का हाफ क्या होगा पता है? 0.25। तो ये बन गई रेडियस 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। एक चीज तो ये निकल गई, ठीक है। एंड रजिस्टिविटी दी गई है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम। तो दूसरा चीज हमको दिया गया रजिस्टिविटी रो इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम। बेटा देखो रजिस्टिविटी से समझ में आ रहा है, रजिस्टिविटी जो है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम दी गई है, ठीक है ना। मतलब ये बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम है ना। रजिस्टिविटी कम होती है तो क्या होता है? कंडक्टर होता है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। कह रहा है कि बताओ कितना लेंथ होना चाहिए वायर का जिससे कि हम 10 ओम का रेजिस्टेंस बना सकें। मतलब आपको इसका लेंथ फाइंड करना है। जो फाइंड करने वाली चीज क्या है? लेंथ है। कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ क्या होने चाहिए कि ये कितने का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे? वायर 10 ओम का। आगे हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाएगा, ठीक है ना, डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाएगा तो रेजिस्टेंस कितने से बदल जाएगा? देखो बेटा, तो दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपने पास में है कि सबसे पहले हमको ये बताना है कि लेंथ कितनी है ना, इस वायर की लेंथ कितनी है। सेकंड क्वेश्चन को बताना है कि अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए तो बताइए कि कितना चेंज हो जाएगा। डायमीटर को डबल करने पर कितना चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस में। आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम ये पहला पार्ट सॉल्व कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट में जिसमें हमसे पूछा है लेंथ। ओके, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यू नो ऑल यू नो, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है ना। तो हमको एल चाहिए तो हम एल को रोक लें। तो यहां से क्या हो जाएगा? आर ए इक्वल टू हो जाएगा रो एल। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? आर ए बाई रो, आर ए बाई रो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। बेटा ए आर, ठीक है, ए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिलेंडर का जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है बेटा वो सर्कुलर होता है। सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है? सर्कुलर होता है ना। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना? रो। तो यहाँ पे अब आपको वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं। तो आर इक्वल टू, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आर कितना मांग रहा है बेटा? 10 ओम। तो आर की जगह 10 रख दीजिए। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 22/7। तो 7 नीचे ले आइए। आर का स्क्वायर बेटा, आर देखो ये निकला 0.25 इंटू 10⁻³ तो 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई रो। रो की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.6 इंटू 10⁻8। 1.6 इंटू 10⁻8। चलिए, शायद पहली बार इतनी खतरनाक कैलकुलेशन आपके सामने आई होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं सिखाता हूं आपको। देखो बच्चों, 10 सही है, 22 सही है। 0.25 को 2 बार ओपन कर लो क्योंकि स्क्वायर है। 0.25 इंटू 0.25, क्लियर कि नॉट क्लियर? और 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6। बोलिए हो जाएगा कि नहीं होगा? या तो आप 10⁻³ इंटू 10⁻³ करोगे तो भी बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी, 10⁻6 तब भी आएगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। नीचे क्या बचेगा बेटा? नीचे देखो 7 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁸ ये हो गया। अब थोड़ा सा बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बेटा 1.6 का डेसिमल ऊपर ब्रेक कर दो, कितना हो गया 10, कितना हो गया 10, और 25 का डेसिमल नीचे ब्रेक करोगे कितना आएगा 100, दो है, और यहां भी कितना आएगा बेटा 100। चलो अब बन गया 25, 25 से 100 कितने बार 4 बार, और ये 25 से 100 कितने बार 4 बार, ठीक है ना। मतलब ऊपर हमारे पास क्या बचा है, ऊपर 10 बचा है, बल्कि 10 ये वाला और 10 ये वाला, तो इसको 100 कर लो, कितना कर लो बच्चों 100 कर लो, 10 इंटू 10 100 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो 10 10 100 हो गया, 22 भी हो गया, और 10⁻⁻6 अपॉन 7 गुणे 16 गुणे 10⁻16, एक और बार बोलो, क्लियर है बेटा। ये देखो ध्यान से, यहाँ 10⁻−8 है, तो 10⁻−8 ऊपर जाएगा तो 10⁻+8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि नीचे की चीज ऊपर जाएगी, 10⁻−8 तो ये बन जाएगी 10⁻+8। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलो अब बच्चों देखो, यहाँ पे 100 इंटू 22 इंटू, बेटा बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब 10⁻−6 और प्लस का 8, तो कितना बचेगा 10⁻+2 बचेगा कि नहीं बचेगा, या 6 नेगेटिव पावर और 8 पॉजिटिव पावर, तो बचेगी कितनी 10⁻2। क्लियर है इतना, और डिवाइड बाई 16 इंटू 16 इंटू कितना 7। अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं 2 से काट सकते हैं इसको, कितने बार 11 बार, और ये 2 से कितने बार 8 बार, ठीक है ना। तो ऊपर कितना बन गया बेटा, देखो ऊपर आपके पास बन चुका है 11, 11 इंटू 2 यानी कि 22, सॉरी 11, 2 नहीं है वो, तो 11 है ये, और 2 जीरो इसके पास में है और 2 जीरो इसके पास में, मतलब ऑल टोटल 4 जीरो, 1 2 3 और एक 4, और डिवाइडेड बाई, देखो बेटा नीचे है 8 इंटू 7 56, यानी कि 16 इंटू 56, 8 7 जा 56 इंटू 16, बोल चलेगा ना। यस, ये क्या निकल रही है बच्चों, ये लेंथ निकल रही है, लेंथ ऑफ द वायर। तो ऊपर 11 1,10,000 10 3 जीरो, और नीचे 16 इंटू 56 करिए जरा आप, 16 इंटू 56, या काट भी सकते हैं, तो 16 इंटू 56 कर देते, कितना आ गया 896, ठीक है ना। देखिए कैलकुलेटर की आदत मत डालिए, नहीं तो दिक्कत बनेगी बाद में, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप इसको काटना शुरू करिए या डिवाइड कर दीजिए, यदि डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आपको तुरंत दिख जाएगा 1,10,000, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई कितना 896, कितना आ गया देखिए 122, 122.76, 122.76 या 77 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ ऑफ द वायर आ रही है, ये देखिए बिल्कुल सही 122.72 या 76, उससे कोई दिक्कत बड़ी वाली होने वाली नहीं है, ठीक है ना। अच्छा फर्क क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने पाई की वैल्यू 22/7 ली है, और यहाँ पर इन लोगों ने कितनी ले ली है 3.14, इसलिए थोड़ा सा डेसिमल के बाद का फर्क दिख रहा, बाकी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो बच्चों क्लियर कि नॉट क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए सेकंड केस क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड केस ये कह रहा है इसमें कि अगर आप जो है, सेकंड केस जो क्वेश्चन में कहा है, हाउ मच द रेजिस्टेंस विल चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, कह रहा है अगर रेजिस्टेंस डायमीटर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस किस प्रकार से बदल जाएगा, ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस किस प्रकार से बदल जाएगा अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए। तो चलो ठीक है, हम डायमीटर को डबल कर देते हैं। बच्चों कहने का मतलब कि पहले जो डायमीटर था डी, डी कितना दिया था आपको पता होगा, इसको D1 लिख लेता हूं मैं। तो D1 जो था हमारे पास में वो था ये 0.5 mm, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है 0.5 इंटू 10⁻⁻3, बोलो था कि नहीं था, ये फर्स्ट केस में था। अब कह रहा है कि व्हेन डायमीटर इज डबल्ड, बेटा मतलब डायमीटर को डबल कर दिया गया, तो D2 जो नया डायमीटर होगा वो क्या होगा डबल हो जाएगा ओरिजिनल का, मतलब 2 टाइम्स ऑफ D1, यस ना, पुराने वाले का डबल, तो 2 टाइम्स इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻3, बेटा कितना हो गया 2.2 इंटू 0.5 कितना होता है, बोलो 1, कितना होता है 1 इंटू 10⁻⁻3, मतलब ये हमारे पास में नया डायमीटर आ गया। क्लियर है बच्चों, नया डायमीटर, दिस इज D2।
ये आ गया d2। ठीक है, अब रेडियस निकालनी है। नाउ रेडियस r2, आप जानते हो कि नई रेडियस जो होगी वो डायमीटर क्या क्या होगी, हाफ होगी, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ का हाफ। क्लियर है? तो इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 10⁻³ बोले तो 0.5 इंटू 10⁻³ बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों? 0.5 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। ठीक, आ, ठीक है, 0.5 इंटू 10⁻³ अब आपको ये आ गया। अब इसके बाद में आपको निकालना है क्या, एरिया, सॉरी रेजिस्टेंस। कह रहा है कि बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा। सो ऑल यू नो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ठीक है ना? तो नया वाला रेजिस्टेंस आपको निकालना है अब, जो रो एल अपॉन ए, और ये सेकेंड सिचुएशन का रेजिस्टेंस है, इसलिए आप इसको R2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, R2, है ना, जिससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपने R2 लिख दिया। तो R2 इक्वल टू रो, रो तो वही है बेटा, मटेरियल आपने नहीं बदला है। तो रो कितना दिया गया, जितना क्वेश्चन में दिया गया आपको रो, कितना दिया क्वेश्चन में आपको रो, देखिए क्वेश्चन में आपको रो दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो यहाँ पे रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एल, लेंथ ऑफ द वायर हमने अभी निकाला ऊपर, कितना निकाला, 122 इंटू 0.77, 122.77, और रो हो गया, एल हो गया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी कि पाई, ओके, यानी 22/7, और आर का स्क्वायर। तो नई वाली रेडियस कितनी आई बेटा, ये आई है, तो इसकी जगह रख दो 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो। तो R2 कितना आ जाएगा आपके पास में, R2 जो आपके पास में सॉल्व करने पर आ रहा है कितने ओम, 2.5 ओम, 2.5 ओम। सो R2 इक्वल्स टू 2.5 ओम। थोड़ा सॉल्व करने में इसको मेहनत लगेगी, और R2 आपका इस तरीके से 2.5 ओम आ जाएगा। एक और सरल तरीका है बच्चों इसका, वो मैं बता रहा हूं, इसका शॉर्टकट, वो समझ लो आप लोग। शॉर्टकट, चलिए आप जानते हैं कि R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए, होता है कि नहीं, R इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, सो आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए की जगह हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये मेन आपका फॉर्मूला है ना, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1, फर्स्ट सिचुएशन नंबर 1। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन एरिया, व्हेन डायमीटर डबल्ड। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन डायमीटर इज डबल्ड। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जो डायमीटर वो क्या कर दिया गया बेटा, डबल कर दिया गया। मतलब जो नया वाला डायमीटर है वो पुराने वाले डायमीटर का डबल हो गया। मतलब कहना चाहिए डी डैश न्यू डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओल्ड डायमीटर, कितना है, डी। नया वाला डायमीटर क्या मान लिया आपने, डी डैश मान लिया, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओल्ड डायमीटर आपने कितना मान लिया, डी मान लिया। बट देखो डायमीटर इक्वल टू कितना होता है, 2 टाइम ऑफ रेडियस, तो 2 और नई वाली रेडियस क्या होगी, आर डैश, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पुराने वाला क्या होगा बेटा, 2r होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो एक 2 से एक 2 क्या हो गया, कैंसिल, मतलब आर डैश इक्वल टू कितना हो गया, 2r। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप डायमीटर डबल करते हो तो रेडियस भी क्या हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आप निकालिए नया वाला रेजिस्टेंस। तो नया वाला रेजिस्टेंस इस सिचुएशन में कितना होगा, देखो बेटा, नया वाला रेजिस्टेंस जब आपने रेडियस को डबल कर दिया है तो आर डैश इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, रो एल, तो रो ही है क्योंकि आपने मटेरियल नहीं बदला, लेंथ भी वही है, अपॉन रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो पाई, बट रेडियस चेंज हो जाएगी है, रेडियस क्या हो चुकी है, आर डैश का स्क्वायर। बोलो है कि नहीं है? तो आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन पाई, आर डैश की जगह कितना है बेटा, 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया रो एल अपॉन कितना आ जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया प्रिंस?
क्लियर है कि नहीं है? कहाँ पर बेटा? देखो आर डैश की वैल्यू 2r है ना बेटा, तो आर डैश की वैल्यू हमने 2r रख दी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और पाई आर स्क्वायर, ये आ गया नया रेजिस्टेंस। तो आर डैश इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास में, रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये देखो बेटा, आपके पास ये पुराना नया रेजिस्टेंस है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको नए और पुराने को रिलेट करना है, तो 1 और 2 में डिवाइड कर दो। सो आर डैश डिवाइड बाई आर, आर डैश डिवाइड बाई आर, आर डैश की वैल्यू कितनी आई है, रो एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और ओरिजिनल की कितनी थी वैल्यू, रो एल अपॉन 2 पाई आर था कि पाई आर स्क्वायर था, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर था कि नहीं था, पाई आर स्क्वायर। बेटो रो एल से रो एल क्या हो गया, कैंसिल, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। मतलब कहने का है आर डैश अपॉन आर इक्वल टू, बोलो 1/4 होगा कि नहीं होगा? मतलब नया रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पुराने रेजिस्टेंस का कितने पार्ट, फोर्थ पार्ट। कितने पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब देखो क्वेश्चन में पुराना रेजिस्टेंस कितने ओम था, तो क्वेश्चन में पुराना रेजिस्टेंस जो था इन्होंने 10 ओम दिया था कि नहीं दिया था? तो पुराना रेजिस्टेंस 10 ओम था, तो न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू पुराना वाला कितने ओम, 10 ओम, और डिवाइड बाई कितना, 4। तो 10 को 4, 5 2 जा 10, सॉरी 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, बोले तो 5/2 ओम, और 5/2 का डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 2.5 ओम। समझ में आया? ये सब करने की कोई जरूरत, बिल्कुल भी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन और कहाँ छोटी सी कैलकुलेशन, समझ में आया कि नहीं है? हाँ बिल्कुल 100%, क्योंकि आपने मेथड लगाई ना, आपने बस क्या किया, आपने फॉर्मूले में रखा, दो फॉर्मूले बना लिए, एक पहले वाला एक बाद वाला, और बाद वाले में पहले वाले को डिवाइड कर दिया, तो आपका नया रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? यस। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला डाउट कौन सा है? यस क्या, सिक्स्थ में? हाँ, सोल्यूशन जो कराए हैं ये, फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द वैल्यूज ऑफ करंट आई flowing in the given register for the corresponding values of potential difference V cross the register are given below। बेटा एक करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, तो कह रहा है V और I के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना? तो बेटा इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना चाहिए, और एक एक्सेस पे आप वोल्टेज ले लें और एक एक्सेस पे आप करंट ले लें। ठीक है बेटा, आप एक एक्सेस पे वोल्टेज ले लीजिए और एक एक्सेस पे क्या ले लीजिए, करंट ले लीजिए, और इसके बाद आप ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए। ग्राफ को ड्रॉ करिए, देखिए जैसे पहला क्या है, वोल्टेज 1.6 है, और इस वोल्टेज पे रीडिंग जो करंट की दी गई है 0.5, तो वोल्टेज 1.6 और करंट दी गई कितनी, 0.5। तो ये देखिए यहाँ पर ये 0 और 2 के बीच में हल्का सा आएगा 1.6, क्योंकि ये 0 है ये 2 है, तो बीच में क्या चलेगा बेटा, 1 होगा, और 1 के थोड़ा सा आगे क्या आएगा 1.6, और 1.6 पर करंट कितनी आ रही है 0.5। ये देखो एग्जाम एक के बीच में 0.5। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया। अगला ड्रॉ करोगे कहाँ पे, 3.4 पे। बेटा प्योर ग्राफिकल क्वेश्चन है। अगला ड्रॉ करोगे आप 3.4 पे, और 3.4 पे करंट की रीडिंग कितनी है 1, तो यहाँ पे आएगा देखो 2 से 3 आएगा बीचों बीच में, और 3 के थोड़ा सा आगे 3.4। देखो यहाँ पर 2 से 4 के बीच में एकदम 3 आएगा, और 3 के थोड़ा सा आगे 3.4, और 3.4 पर करंट की रेटिंग कितनी है 1 एम्पियर। तो ये देखिए 3.4 पर अगला रेटिंग जो आएगा y का 1 आएगा। इस तरीके से आप सारी वैल्यूज पे निकाल लोगे, वोल्टेज और करंट ड्रॉ कर दोगे, अच्छी बात है। इसके बाद क्या कह रहा है, प्लॉट अ ग्राफ वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। इसके बाद आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। आइए तो मैं आपको रेजिस्टेंस निकाल के बताता हूं। तो कैसे निकलता है बेटा रेजिस्टेंस, कल मैंने आपको बताया था कि बाय द ओम्स लॉ V इक्वल टू कितना होता है बेटा, R इंटू आई आर होता है। तो यहां से R इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन आई, मतलब कोई भी वैल्यू V की और कोई भी वैल्यू I की, एक पॉइंट तक। तो देखिए जैसे यहां पर मैं बात करूं, तो यहां पर जो वोल्टेज कितना है बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आई थिंक 1.6 था, है ना, और करंट कितनी है 0.5। यदि टेबल से देखना हो तो टेबल से देख लो, वोल्टेज है 1.6 और करंट कितनी है 0.5। तो चलिए R इक्वल टू 1.6 अपॉन 0.5। क्लियर कि नॉट क्लियर?
तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं, और बचेगा 16/5, 16/5। तो 16 में 5 का डिवाइड कर दीजिए, 3 पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 3.2, क्योंकि एक बचेगा, डेसिमल के बाद 0 आएगा, 3.2, तो 10 कट जाएगा। तो आंसर कितने ओम हो गया बेटा, 3.2 ओम, 3.2 ओम। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू 3.2 ओम। 1 मिनट। चलिए, हमने कुछ गलत वैल्यू पुट करी क्या, 1.6 और 0.5? नहीं, कोई गलत वैल्यू नहीं पुट करी, बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे देखते हैं, अगली वैल्यू देखते हैं बेटा। अगली वैल्यू देखते हैं, सेकंड जो है 3.4 है 1.0 पे, 3.4 है 1.0 पे, मतलब वोल्टेज है 3.4 और करंट कितनी है, 1.0। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। अगला R इक्वल टू 3.4 वोल्टेज है और करंट कितनी एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 1.0 यानी। तो आंसर R इक्वल टू कितने वोल्ट आएगा, 3.4 ओम का आएगा। बेटा हल्का फुल्का रेजिस्टेंस बदल रहा है ना। तो यस, अगले वाले में आ गया 3.4 ओम। तो इस तरीके से आप जिस पाथ पे निकालेंगे वहां पे इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 3.4 ओम। ठीक है बच्चों, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 3.2 3.4 के आसपास आ रहा है। अच्छा, आप इससे निकाल लो तो भी आंसर सेम आएगा बेटा, 2.0 अपॉन 6.7। देखो आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, तो वोल्टेज कितना दिया गया है, वोल्टेज कौन सा वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला वोल्टेज है 6.7 अपॉन 2.0, है ना। तो वोल्टेज दिया गया 6.7 और करंट दी गई है 2.0, मतलब कि 2 ही है। तो 6.7 में 2 का डिवाइड कर दो, चलो डिवाइड करते हैं। तो 6.7 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 3.35, 3.35। तो नियर अबाउट बेटा इसको राउंड ऑफ कर दिया है, 3.4 ही समझ सकते हो। और वो आप जितने सेगमेंट पे जिस पे निकालोगे उसका वोल्टेज यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ने यही पूछा है, प्लॉट करो ग्राफ एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो हमने किसी भी पॉइंट को लेकर के हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल टू रिक्वायर टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। ये कह रहा है कि कितने रेजिस्टेंस आप जो हैं 176 ओम के लगाएंगे, जिससे कि आपका जो है जिससे कि एक 220 वोल्ट की लाइन पे 5 एम्पियर की करंट कैरी की जा सके। समझो, ये यहाँ पे पूछा है 176 ओम के कितने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे। जैसे मान लो बेटा ये 220 वोल्ट की एक सप्लाई है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन समझने वाला है। ये 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, बैटरी जो है यहाँ पे सेल बनाया, बट अब उसको बैटरी समझिए। 220 वोल्ट अपने सप्लाई लगा रखी है और 220 वोल्ट की सप्लाई से 5 एम्पियर की करंट ये दे रही है बैटरी। ठीक है बच्चों, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको वोल्टेज और करंट उसका लिखा रहता है बेटा, तो याद रखिएगा ये जो वोल्टेज लिखा होता है इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज, रेटेड मतलब कि अधिकतम जो वोल्टेज कोई डिवाइस ले सकती है उसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। और ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं रेटेड करंट, अधिकतम करंट, रेटेड करंट। अब यहां पर ये कह रहा है कि इस प्रकार से यहां पर कुछ रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है और हर रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम का है। तो देखिए 176 ओम के कुछ रेजिस्टेंस आपको लगाने हैं, किसमें लगाने हैं, पैरेलल में, 1 2 3 4 15 20 50। आपको पूछा गया है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस आप लगाओगे। ठीक है ना, कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस लगाओगे जिससे कि 220 वोल्ट की लाइन में ये 5 एम्पियर की करंट को फ्लो कर सके। ये जो सिस्टम है ये 5 एम्पियर की करंट को फ्लो कर सके, ये आपको बताना है। तो बेटा ये जो
लास्ट में ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज से पता चलेगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। ये जो चीज दी गई है 220 और 5, तो यहां से पता चलेगा कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो मैं लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां है, तो मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हाँ, नेट रेजिस्टेंस, कौन सा रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, है ना। नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, बच्चों क्या लगाते थे फॉर्मूला, हम लोग जानते थे, कल मैंने बताया था, जहां जहां नेट रेजिस्टेंस लगाया वहां पे V इक्वल टू आर आई। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, V अपॉन आई। बोलो बच्चों, वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया भाई क्वेश्चन में, 220। करंट कितनी दी है, 5 एम्पियर। कितनी करंट दी है, 5 एम्पियर। बेटा काट दो 5 से 220 को, कितना आएगा, 44 ओम। आर इक्वल टू कितने ओम, 44 ओम। समझ में आ गया बच्चों। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इस पूरे सर्किट का, वो 44 ओम मिल रहा है। कितने ओम मिल रहा है, 44 ओम, 44 ओम। समझ में आया। अब क्या कहा गया, क्वेश्चन की फीलिंग समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि हम 176 ओम के रेजिस्टेंस है हमारे पास में, देखना, मतलब हर एक रेजिस्टेंस 176 ओम का है, हर एक। और आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कम होके निकलता कि ज्यादा होके निकलता, बताओ, कल पढ़ाया था मैंने। पैरेलल में कम होके निकलता कि ज्यादा होके निकलता है, छोटे से भी छोटा। तो ऐसे 176 के ढेरों कनेक्ट करने हैं, और सवाल है कितने कनेक्ट करोगे कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना मिल जाए, 44 ओम। मतलब 176 के कितने कनेक्ट करोगे कि क्या मिल जाए, 44 ओम मिल जाए। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। चलो ठीक है। अब एक कंसेप्ट को समझो बच्चों। अगर मान लो बेटा आर रेजिस्टेंस है, ये आर है और ये आर है। अगर दो रेजिस्टेंस है आर, अगर आप दो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो पैरेलल में, तो बेटा नेट रेजिस्टेंस मालूम कितना आता है, ये देखो कल मैंने फॉर्मूला बताया था। 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यस, तो बेटा यहां भी हो जाएगा 1/R प्लस 1/R। बोलो राइट। तो कितना हो जाएगा ऊपर 2/R, और ये 1/R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया कितना, वॉट, R/2। कितना हो गया, R/2। पलट दिया तो कितना हो गया, R/2। मतलब जब दो रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना निकलता है, R/2। अगर तीन लगाओगे बेटा, तीन लगाओगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, बोलो, ये भी आर का, ये भी आर का, ये भी आर का। हाँ हाँ, तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मतलब कितना हो गया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/R। हो गया। जब पलट दिया तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/3। यस और नो। मतलब लॉजिक ये बना कि इफ एन रेजिस्टेंस if n resistance of resistance R are connected in parallel, इक्वल रेजिस्टेंस है, तब जब आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा आर नेट जो निकलेगा वो कितना होगा, R/n। बोलो हाँ या ना। जब दो कनेक्ट करते थे तो R/2, तीन कनेक्ट करते थे तो R/3, अब n कनेक्टेड करोगे तो कितने, R/n। बोलो ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है भैया कि 176 के कितने कनेक्ट करोगे। आई डोंट नो, मैंने माना कि मैं n रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, कितने बेटा, n। माना मैं n रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं, और इन इसका टोटल मेरे को कितना मिलना चाहिए, 44 ओम। बोलो हाँ या ना। चलो आ जाओ देखो, तो ये भी कितना है, ये भी मान लो, ये भी 176 है। बेटा ध्यान से देखना, तो आपको पता है कि इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है R/n, होता है कि नहीं होता है। सो R/n इक्वल टू कितना, 170, सॉरी सॉरी सॉरी,
R बाई एन इक्वल टू कितना मिलना चाहिए? 44। कितना मिलना चाहिए? 44। और पैरेलल में बेटा ये R की वैल्यू क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? 176। 176 के ही तो तुमने जोड़े हैं, तो 176 अपॉन n इक्वल टू कितना? 44। तो n ऊपर ले जाओ, तो n इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 44। बोलो कितने बार गया? 4 बार। मतलब आपको कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे? 4 रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी 4। आंसर कितने रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे आपको? 4। सो नंबर ऑफ रजिस्टर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 4। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ क्लियर? क्लियर हो गया ना? क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको n रजिस्टर्स की जगह 4 रजिस्टर्स n इक्वल टू 4 आ रहा है, 4 रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे। डन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। बेटा आपके पास हर एक रजिस्टर 6 ओम का दिया गया है। हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। और ऐसे आपके पास 3 है, मतलब आप 3 रेजिस्टेंस मार्केट से खरीद करके लाए हो और हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस 6 ओम है। आपको बताना है कि आप इनको कैसे कनेक्ट करोगे। कि एक नंबर 1 आपको 9 ओम बना लो और नंबर 2 क्या बना लो आप? 4 ओम। मतलब मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आप मार्केट से एक रेजिस्टेंस लेकर के आ गए हो। आप एक मार्केट से रजिस्टर खरीद करके लेके आए हो, वो रजिस्टर बेटा जो है वो 6 ओम का है। ठीक है ना? और कितने आपने खरीदे हैं? 3 पीस। कितने पीस खरीदे हैं? 3 पीस। बट आपकी प्रोजेक्ट में बेटा जो रेजिस्टेंस लगना है वो 9 ओम का है और 4 ओम का है। कितने ओम का? 9 ओम का और 4 ओम का। और ना मार्केट में आपको 9 का मिला, ना 4 का मिला, आपको 6 का मिला है। तो सवाल ये है कि आप 6 से ही 9 कैसे डेवलप करोगे, और सवाल ये है कि 6 से 4 कैसे डेवलप करोगे। तो कल मेरी बात को याद करिए, मैंने कहा था कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आर नेट आता है, आर सीरीज, वो क्या होता है? आर सीरीज होता है लेस देन लीस्ट। लेस देन लीस्ट, छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा। क्लियर? मतलब देखो बेटा, अब यहाँ पे 6 है, आप कितने का मार्केट से लेके आओ? 6। और जो बना रहे हो वो 4 का बना रहे हो। इसका मतलब पक्का कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से आप 4 पे पहुंच रहे हो। और दूसरा, कल मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। मैंने आपको बताया था कि बेटा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो पैरेलल रेजिस्टेंस निकलता है, उल्टा बोल गया बेटा, सीरीज में बड़ा होता है यार। हाँ, सीरीज में ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होता है। क्या होता है? हाँ, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। हाँ, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। तो बेटा देखो 9 ओम में बड़ा आ रहा है, मतलब पक्का यहाँ पे सीरीज का इन्वॉल्वमेंट है। किसका इन्वॉल्वमेंट है? सीरीज का। और पैरेलल में क्या होता है? लेस देन लीस्ट। लेस देन लीस्ट। तो बेटा पक्का ये 4 ओम है, 6 से छोटा है, मतलब इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है? पैरेलल का। किसका इन्वॉल्वमेंट है? पैरेलल का। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम 6 ओम का सीरीज कनेक्शन बनाते हैं। चलिए, तो नंबर 1 हम ट्राई करते हैं। ट्राई 1, ट्राई फर्स्ट। क्या करेंगे? वी कनेक्ट ऑल 3 रजिस्टर्स इन सीरीज। हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तीनों को, है ना? तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सो ऑल यू नो, सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं आप कि आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस कितना? R3। बताइए, हाँ है ना? आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। होता है कि नहीं होता? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम, बोलो कितने ओम आ गया? 18 ओम। फेल हो गया सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए कितना था? 9 ओम। और 9 की जगह कितना मिल रहा है भैया? 18। मतलब ये हमारे काम का नहीं है। समझ गए? तो हम क्या लिखेंगे? नॉट यूजफुल। नॉट यूजफुल। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमको 9 ओम का बनाना है, तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा यार 6 से थोड़ा ही सा ज्यादा है, तो मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया। मैंने एक ले लिया सीरीज में और 2 ले लिया मैंने पैरेलल में। ये लो, 2 का मैंने क्या ले लिया? पैरेलल ले लिया।
और इन दोनों का मैंने सीरीज कर दिया, ये देखो। तो ये भी 6 ओम का, ये भी 6 ओम का, और ये भी 6 ओम का। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है ना। इसको, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम दे दो कितना, सी। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे, देखो बेटा, ये है कॉम्बिनेशन बड़ा। तो बेटा सबसे पहले 6 और 6 का पैरेलल निकाल लो, क्योंकि ये 6 और ये 6 किस में है, पैरेलल में है। ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 1/r पैरेलल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 बच्चों। सो 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। हाँ, 1/3 नहीं, हाँ। सो 1/r पैरेलल इक्वल टू कितना हो गया, 2/6। ये हो गया 1/3। सो 1/r पैरेलल इक्वल टू हो गया 1/3। मतलब r पैरेलल इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3 ओम। कितने ओम हो गया, 3 ओम। अब देखो बेटा, ये जो बॉक्स आया है, ये जो बॉक्स है बेटा, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना निकला है, 3 ओम निकला है। और 6 और 3 सीरीज में कितने हो जाएंगे, 9। 6 और 3 का सीरीज कितना हो जाएगा, 9। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा फर्स्ट आंसर का क्या होगा, कि 6 जो रहेगा सीरीज में रहेगा, और 6 के दो क्या रहेंगे, पैरेलल में। चलिए देखिए फर्स्ट आंसर, केस नंबर 1, एक सीरीज में और दो पैरेलल में। तो क्या करेंगे, पहले देख लो, पहले निकाल लिया इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स का कितने ओम आ गया बेटा, 3 ओम। कितने ओम आ गया, 3 ओम का। अब देखो नया बॉक्स क्या बनेगा, मतलब इसमें मैं अपने बना देता हूँ। इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, 6 तो लगा ही हुआ है, बोलो हाँ। और यहां पर इन दोनों की जगह में क्या लगा सकता हूँ, एक 3 ओम का। अरे इसको सॉल्व करके 3 ही तो बनाना, तो मैं इसकी जगह क्या लगा सकता हूँ, 3 ओम का। तो ऑल टोटल आंसर 9 ओम बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। क्योंकि आर सीरीज में होता है R1 प्लस R2। तो पहला वाला लगा है 6 का, और दूसरा वाला कितने का, 3 का। तो आंसर कितने ओम आ गया, 9 ओम। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखिए 6 + 3 इक्वल टू कितना, 9 ओम। डन। अब सेकंड कह रहा है कि भैया इनको चाहिए कितने ओम का, 4 ओम का। सेकंड क्या कह रहा है, 4 ओम का। अच्छा 4 जो होता है 6 से कम होता है कि बड़ा होता है, कम होता है। मतलब आपको ज्यादा से कम पे जाना है। तो कम पे जाने के लिए बताओ क्या करोगे, सीरीज करोगे कि पैरेलल करोगे? हाँ, मतलब आपको पैरेलल लगाना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो पहला काम करते हैं, है ना। तो हमको 6 ओम से 4 ओम की, 4 ओम की तरफ जाना है। तो मैंने क्या किया, पहले ट्राई किया मैंने, ये भी 6, ये भी 6, और ये भी कितना, 6। चलो तीनों को लगा दिया, 6 6 6। नाउ फॉर्मूला 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो बेटा ये हो गया 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। टोटल कितना हो गया, बोलो 3/6। 3/6 हो गया, 3/3 नहीं भैया, 3/6 बोलो यार, गलत लिख देता हूँ तो वही बोलने लगते हो। ये हो गया बेटा 3/6, 1/r पैरेलल। तो 3 से कट गया बेटा कितने बार, 2 बार, 1/2। सो 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/2। मतलब r पैरेलल इक्वल टू कितने ओम, 2 ओम। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया, हम चाह रहे थे 4। भाई साहब हम क्या चाह रहे थे, 4, और आपने बना दिया कितना, 2। गड़बड़ हो गई। तो चलिए फिर चेंज करते हैं, मतलब ये हमारा यूजफुल है क्या, नो। तो हम लिखेंगे नॉट यूजफुल, है ना, नॉट यूजफुल। अब हमको फिर से दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो पिछले बार आपने क्या किया था, देखो पिछले बार आपने एक के साथ दो पैरेलल लगाए थे। इस बार मैं क्या करता हूं, दो सीरीज और एक पैरेलल, है ना। कंसीडर यानी मान लिया, सिस्टम मान लिया मैंने। इस बार ये भी 6 का, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो पिछले बार, हाँ ये था एक सीरीज और दो पैरेलल। हम्म, हाँ ठीक है। देखिए ये हो गया, दो सीरीज एक पैरेलल बनेगा इसमें, ठीक। तो देखिए ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमने इसके पैरेलल में एक 6 ओम का ये लगा दिया। चलो अब हम ये करके देखते हैं, बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? वेदांत क्लियर है कि नहीं है? हाँ तो 6 ओम 6 ओम का हम 6 ओम के साथ करके देखते हैं, चलो बनाते हैं। तो बताओ बेटा ऊपर वाले 6 और 6 सीरीज में है कि नहीं है? तो सीरीज में सीधे जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते? मतलब ऊपर वाला सीधे सिस्टम सॉल्व होगा ये,
तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12 ओम। और नीचे कितने ओम का? 6 ओम का। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या निकलेगा इसका? 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1, यानी 1/12 प्लस 1/6। सो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू, एलसीएम बोलो कितना आएगा? 12। यहाँ पे कितना? और यहाँ पे कितना? 2। सो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/12, यानी कितना हो गया? 1/4। पलटी मार दो, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितने ओम? 4 ओम। बोलो आया समझ में? तो मतलब रेजिस्टेंस 6 का है, मगर आपने दिमाग लगा करके उसी 6 से क्या बना लिया? एक बार आपने उसी 6 से 9 बना लिया, और एक बार उसी 6 से आपने कितना बना लिया? 4। आपके काम के थे 9 और 4। तो 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 पैरेलल के साथ एक सीरीज, समझ गए? और इसके लिए 2 सीरीज के साथ एक पैरेलल। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये दिमाग से ऐसे ही करना पड़ेगा, रैंडम आपको, है ना? और पता चल जाएगा, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 13। A hot plate of an electric oven connected to a 220 वोल्ट लाइन। मतलब भैया अच्छी बात है, मतलब आपने जो इसको वोल्टेज कनेक्ट किया है, वी दिया है, वो कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। लाइन हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ईच ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस। मतलब बेटा यहाँ पे 2 कॉइल हैं इसके अंदर रेजिस्टेंस की, एक पहली वाली भी 24 ओम की और दूसरी वाली भी 24 ओम की। बहुत बढ़िया। यस, विच में यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। मतलब इन दोनों कॉइल को सीरीज में भी यूज कर सकते हो, पैरेलल में भी यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा सीरीज में? मतलब यहां भी 24 और यहां भी 24, 24 24। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा पैरेलल में? मतलब ये 24 आपने लगाया और दूसरा 24 आपने लगाया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। व्हाट आर द करंट इन द 3 केसेस? हाँ, पहला सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस? अरे भाई, दो ही तो केस बनेंगे, एक सीरीज का बनेगा, एक पैरेलल का बनेगा। अच्छा, जब सेपरेटली भी है, ओके 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 ओके, सेपरेटली भी बोला गया है। अच्छा, पहला केस है सेपरेटली वाला, दूसरा केस है सीरीज वाला, तीसरा केस है पैरेलल वाला। चलो बच्चों, तो अभी हमने सब कुछ समझ लिया। देखो एक्चुअली वोल्टेज कितना दिया है बेटा? 220 वोल्ट। वोल्टेज अपन को दिया है 220 वोल्ट, ठीक है ना? और हमसे क्या मांग रहे हैं? करंट की वैल्यू मांग रहे हैं। हमसे बोल रहे हैं कि बताइए करंट की वैल्यू क्या होगी। नंबर 1 है व्हेन कॉइल इज यूज्ड सेपरेटली। मतलब अकेले एक कॉइल इस्तेमाल की जाए। तो बेटा ये देखो, ये कॉइल है, ये कॉइल का रेजिस्टेंस है, और इस कॉइल को आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया है। ये कॉइल को आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया है। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया था? आई थिंक 24 ओम। यस, 24 ओम का रेजिस्टेंस है, और बैटरी है 220 वोल्ट की। बेटा करंट निकालना है, सिंपल, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V अपॉन आर। बेटा वोल्टेज कितना दिया है? 220 का अप्लाई होगा। करंट कितने का? रेजिस्टेंस कितना है कॉइल का? 24। तो 220 में 24 का डिवाइड कर दीजिए, 12 से काट दो, पहले 2 से काट दो, 110। और यहाँ पे कितना हो गया? 12। फिर काट दो भैया, 6, 2 से 6 बार 12, और 2 से कितने बार? 55। तो 55/6 है ना, 55 डिवाइड बाई 6, आंसर 9.166 एम्पियर। तो पहली जो करंट आएगी बेटा, ये आएगी 9.166 एम्पियर। सो आई इक्वल टू 9.166 एम्पियर। ये हो गई पहली करंट, फर्स्ट केस। सेकेंड केस कह रहा है कि जब दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। सेकेंड केस है जब दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये देखिए, पहली कॉइल है और ये बेटा दूसरी कॉइल है, ठीक है ना? पहली कॉइल है, दूसरी कॉइल है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये देखिए 220 वोल्ट की बैटरी है और सीरीज में कनेक्टेड है। पहली कॉइल का रेजिस्टेंस भी 24 ओम है, और सेकेंड कॉइल का भी रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम है। बताइए सोनू। अब आप जानते हैं कि आर सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पर सीरीज का नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना? 24 + 24, यानी कि आर सीरीज इक्वल टू कितना हो गया? 48 ओम। बताइए यस कि नो? मतलब ये जो बॉक्स है, इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा? 48। नाउ फॉर्मूला बाई ओम्स लॉ, आई इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज कितना लगाया बेटा? 220।
करंट कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 48, तो 220 में 48 का डिवाइड कर दीजिए, 220 डिवाइड बाई 48, 220 डिवाइड बाई 48, काटा पीटी आप लोग कर लीजिएगा। आंसर देखिए कितना आ गया 4.58 एम्पियर। देखिए तो सेकंड का आंसर आएगा 4.58 एम्पियर। बताइए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया वेदांत। चलिए थर्ड केस है when the when the two coils are connected in parallel। थर्ड केस when two coils connected in parallel, ठीक है ना, जब दोनों कॉइल जो है पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब क्या होगा, ये पहली कॉइल बेटा फर्स्ट रेजिस्टेंस 24 ओम का और सेकेंड रेजिस्टेंस 24 ओम का, तो ये हीटर की दोनों कॉइल आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दी और यहाँ से आपने सप्लाई दे दी। सप्लाई कितने की है बेटा 220 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस, 220 वोल्ट की आपने सप्लाई दे दी। आपको क्या निकालना, करंट कितनी निकलेगी। तो चलिए बच्चों यहाँ पे निकालिए, सबसे पहले आर पैरेलल निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों पैरेलल हो रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल का, 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24 कितना बन गया 2/24, बोले तो 1/12, 1/12। सो 1/r पैरेलल इक्वल टू हो गया, सो आर पैरेलल इक्वल टू हो गया 12, कितना आ गया 12। मतलब ये जो पूरा का पूरा बॉक्स लगा है बेटा यहाँ पे, ये 24 के दो काम कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं 12 ओम का, कितने ओम का काम कर रहे हैं 12 ओम का। नाउ आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर, सो 220 डिवाइड बाई 12, 220 डिवाइड बाई 12, चलिए डिवाइड करते हैं 220 को 12 से, है ना। तो बताइए करंट कितना आ जाएगा 220 डिवाइड बाई 12, यस इस बार करंट सबसे ज्यादा आएगी। आंसर है 18.33 एम्पियर, आंसर इक्वल्स टू 18.33 एम्पियर। चलिए देखते हैं, यस बिल्कुल सही। तो इन करंट पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू 18.33 एम्पियर। नोट